तो अपनी फकीरों की यात्रा आगे बढ़ रही है, निरंतर रूप से बढ़ रही है। नए नए फकीर आते हैं, फकीरों का जिक्र हो जाता है। वो फकीर कैसा खुदा से मिला हुआ है, कैसा परमात्मा में एक है, रचा बचा है। ऐसा है परमात्मा, और ऐसा है वो फकीर जिसने खुदा को अपने आप में मिला लिया। खुदा नूर कहता है, खुदा का खुदा बंद खुदा नूर। इसलिए आपको भी मैं बार बार कह रहा हूँ, बार बार कहता हूँ कि ओम मंत्र का आश्रय लो, ओम मंत्र का गुंजन करो। ओम, बस केवल ओम पर्याप्त है आपको आत्मा में उतरने के लिए, और ओम पर्याप्त है आत्मा को उतारने के लिए। ओम ही आपको आत्मा में उतार देगा। आप ओम से ही आत्मा में उतर जाओगे। जिस दिन आप ओम से आत्मा में उतर गए, जिस दिन ओम आपका सिद्ध हो गया। अब सिद्ध होने का मतलब ये मत समझ लेना आपकी कोई बड़ा फटाका फटेगा तब सिद्ध होता है, नहीं। ओम की ऊर्जा आप में समा जाती है, आपको नए नए अनुभव होने लगते हैं ओम के। जगह जगह ओम दिखने लगता है, आप कहीं भी गंदगी में भी ओम दिख जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि आप वो गंदगी को प्रणाम करने लगो, नहीं नहीं। ये संकेत है कि सब जगह ओम है, सर्वत्र ओम है, सारी पृथ्वी पर ओम है। ओम के सिवाय ब्रह्मांड में कुछ नहीं है। तो सिर्फ संकेत है आपको बताने के लिए कि आप उस सब जगह आपकी दृष्टि किस रफ्तार से परमात्मा की ओर बढ़ रही है, ये संकेत कि आपको सब जगह ओम नजर आ रहा है। आवाजों में ओम नजर आने लगेगा आपको, कहीं भी ओम, पंखा घूम रहा है तो ओम नजर आएगा आपको, ओम की आवाज। कुत्ता बोलेगा तो ओम की आवाज सुनाई देने लगेगी। आप स्वयं सोगे और जो सांसें, वो सांसों की आवाज ओम ओम ओम। आप ना सुन सको तो कोई दूसरा बताएगा आपको कि तुम्हारे सांसों में से तो ओम निकल रहा था। ये संकेत होते हैं कि आप ओम अब उतर रहा है हमारे भीतर, रोम रोम में समा रहा है ओम हमारे भीतर। इसलिए ओम का आश्रय लेना है, ओम बोलना है, ओम का गुंजन करना है, तब परमात्मा और ओम एक होके तुम्हारे भीतर आत्मा में उतर जाएगा। सारा ब्रह्मांड इस ओम की आवाज से उत्पन्न हुआ। जब ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ था तब एक ही आवाज निकली थी, ओम। सारा ब्रह्मांड गूंज गया था उस एक ओम से। आज भी ब्रह्मांड में जो हवाएं आती, हवाएं काफी ऊंचाई पे जो हवाओं की आवाज आती है वो ओम 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 से ही मिली जुली रहती है। छोटे सा कुत्ते का बच्चा तक तो ओम ओम बोलता है, क्योंकि ओम के सिवा दुनिया में कुछ है नहीं। इसलिए कहता हूँ मैं निरंतर ओम। फिर सब जगह आपको ओम नजर आएगा। गंदगी भी दिखेगी तो गंदगी में भी ओम नजर आएगा। चप्पल जूता रखते हो आप, स्टेप बन जाते हैं तो उसमें भी ओम दिखेगा आपको। तो समझ लेना कि आप ओम के बहुत नजदीक नजदीक पहुंचते जा रहे हैं, और ओम सिद्ध हो जाता है। ओम की ऊर्जा आप में समाहित हो जाती है, और फिर वो ओम वैखरी मध्यमा पश्यन्ति परा, ये ओम की गुंजन होते हैं। वैखरी, मध्यमा, नारी, पश्यन्ति और स्वादिष्टान परा। अभी आपको वैखरी से बोलना है। वैखरी ओम शब्द जिह्वा, जिह्वा से ओम ओम ओम। जिह्वा से जब ओम करते 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 मंज जाता है, जब मंज जाता है, मंजन के बाद जैसे बर्तन के साथ लाइट मारता है, शाइनिंग करता है, उसी तरह मंज जाता है आपका गला ओम बोलते बोलते। वैखरी द्वारा जिह्वा से
मध्य में आ जाता है, अपने आप मध्य में आ जाता है, आपको पता नहीं पड़ेगा। घरघराहट बढ़ जाती है ओम की। आपको आवाज ऐसा लगेगा जैसे मुंह से नहीं बोल रहा हो, गले के नीचे से आवाज निकल रही है। आपको महसूस होगा, सुनाई देगा आपको कि ये आवाज तो यहाँ कहीं से निकल रही है। इस तरह स्टेप बाय स्टेप होता है इसका। तो ये वैखरी, शुरुआत वैखरी करो आप। मध्यमा समय लगेगा, पश्यंती को और समय लगता है, परा को, परा में तो फिर सब कुछ परा हो जाता है, आप ही हो जाते हो, पार हो जाते हो, परा से पार चले जाते हो। तो ये ओम बोलने का विधान है। पहले वैखरी से शुरू, मध्यमा उतरता है, पश्यंती बैठता है, परा पार कर देता है, परा। इस तरह से ओम की शुरुआत, फिर ओम के नए नए अनुभव, ओम से नए नए अनुभव मिलेंगे, आप तमाम प्रकार के अनुभव मिलेंगे। और धीरे धीरे आप, जिस दिन आपका अंतस्करण शुद्धता पर आ जाएगा, पूर्ण शुद्ध हो जाएगा, आत्मा प्रकट हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा आत्मा का प्रकाश। वो आत्मा का प्रकाश भी ये मत समझना लाइट जैसा होता है, लाइट वाइट कुछ नहीं होती, प्रकाश हो जाता है, विकास हो जाता है आत्मा का, एकदम बढ़ के उतर जाती है, वो उतरने लगती है। वो ज्ञान का विस्तार हो जाता है, ज्ञान का विस्तार। तो प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश सबसे ज्यादा प्रकाश होता है, ज्ञान का प्रकाश। ज्ञान प्रकाशित हो गया आपका, आपके भीतर प्रकट होने लगेगा ज्ञान, नई नई चीजें उद्भव होने लगेगी, नई नई बातें, बड़े बड़े रहस्य खुल जाते हैं आपके भीतर से अपने आप, पता ही नहीं पड़ता। कोई कुछ पूछे और यूँ उत्तर निकलता है जैसे बस बोले चले जा रहे हो, कहाँ से आ रहा उत्तर आप भी नहीं समझ पाओगे ना। आप सोचोगे कि मैंने पुस्तक में पढ़ा नहीं, अभी तो मैंने कुछ पढ़ा वढ़ा तो कहीं है नहीं, सुना भी कहीं नहीं है, और ये क्या हो रहा है। जो प्रश्न सामने आएगा उसका उत्तर ऑटोमेटिकली निकलने लगेगा। ज्ञान वृद्धि हो जाती है, ज्ञान की वृद्धि, ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, ज्ञानेंद्रिय खुल जाती है। ऐसा है ये। इसलिए मैं कहता हूँ ओम का आश्रय लो, ओम का साधन करो, ओम को साधना करो, ओम को साधना बना लो। नियमित रूप से इतनी माला करना मतलब करना, और खूब समय नहीं लगता, और निश्चिंत हो गए, अभय हो गए, भयभीत हो के मत करना कि परमात्मा खुदा नाराज, वो कभी नाराज नहीं होता, किसी से नाराज नहीं होता। गलती हो जाए फिक्र नहीं, आधे में से उठना पड़े फिक्र नहीं, बाथरूम हो के आना पड़े फिक्र नहीं, हाथ धो लो और छींटे मार लो जल के। भागीरथी विश्वनाथ गंगे, बस भागीरथी गंगे, हर हर काशी विश्वनाथ शंभो, और छींटे मार लो, हर हर भागीरथी गंगे। भागीरथी गंगा है, हर जल, जल का हर बूंद गंगा है, पृथ्वी पर जहाँ भी जल सब गंगा। मान्यता ऊंची होना चाहिए, ये मत समझना कि ये तो हमारे नल का है या हैंडपंप का है, कुएं का है। कोई जल हैंडपंप का, नल का, कुएं का नहीं होता है, सब गंगा है। छींटे मार लिए, हर हर भागीरथी गंगे काशी विश्वनाथ शंभो, हर हर भागीरथी गंगे काशी विश्वनाथ शंभो, हर हर भागीरथी गंगे काशी विश्वनाथ शंभो। मंत्र से छींटे मार लिए, आप शुद्ध पवित्र, फिर माला उठाओ, चालू हो जाओ। घबराना मत कि अब बाथरूम चले गए तो अशुद्ध हो गए, कोई अशुद्ध नहीं होते। भाव शुद्ध होना चाहिए, मन का भाव जितना शुद्ध रहेगा उतना आनंदित रहोगे, उतना मन प्रसन्न रहेगा। परमात्मा कोई बदला नहीं रहता है,
लोग बागों बड़ा समझते हैं लोग बाग कि अरे परमात्मा रूठ गया, आप कहीं बदला ना ले। तुम्हारे लिए बदला लेने बैठा है क्या? उसके लिए दूसरा कुछ वो और धंधा नहीं है कि भगवान को तो तुम्हारे पीछे बैठा है कि तुमने गलती करो और हम बदला लें, तुम गलती करो हम बदला लें। कोई बदला नहीं लेता भगवान। परमात्मा तो प्रेम करता है, प्रेम देता है, प्रेम की इच्छा रखता है कि तुम हमसे प्रेम करो, प्रेम से जपो, इच्छा से मत जपो। कोई इच्छा मत रखो, कोई अपेक्षा मत रखो, कोई मांग मत रखो परमात्मा को। जिस दिन वो उतर गया सब कुछ मिल जाएगा। इतनी अपार आनंद, इतनी अपार शांति, इतना अपार सुकून कहीं नहीं मिलेगा। बैठोगे और अंदर उतर जाओगे और आनंद में डूब जाओगे। आनंद से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं है। सारे वैभव बेकार हैं संसार के। एक बार आनंद को उपलब्ध हो जाओ, सारे वैभव फीके पड़ जाएंगे संसार के। आप किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, किसी चीज की इच्छा नहीं होगी, कभी मन ही नहीं करेगा। कोई भोज्य पदार्थ रास नहीं आएगा आपको, जो मिल गया खा लोगे पेट भरने के लिए। कोई वासना नहीं बचेगी, कोई इच्छा नहीं बचेगी, कोई डिमांड नहीं बचेगी कि आज ये खाना है। जो मिल जाएगा प्रेम पूर्वक भोजन प्रसादी समझ के खा लोगे कि आज परमात्मा ने ये प्रसादी दिए। चाहे वो बासी रोटी मिले सामने, बासी रोटी आए तो भी बासी रोटी को प्रसाद मान के खाना। बासी रोटी कोई फेंकना थोड़ी होती। ठीक है, ज़रूरत पड़े ज़्यादा है तो आप पंछियों को खिला दो, आप गाय को खिला दो, वो एक बात अलग है। मगर ऐसा मत हो कि हम बासी नहीं खाते। नहीं, जो मिले जो आया है वो खाओगे आप। तो खाना है क्योंकि वो आपके हिस्से का था, इसलिए आया है आपके हिस्से में। वो आपके हिस्से का आया है इसलिए आपको खाना है। क्योंकि आप नहीं खाओगे तो वो एक दिन फिर वापस आएगा। जो नसीब का है वही आपके सामने है, जो हिस्से का है वही आपके पास। इसलिए जो भी खाना आए, मन का बेमन का, और आत्मज्ञान के बाद मन और बेमन तो रह ही नहीं जाता। पसंद तो रह ही नहीं जाती कि ये खाना है या ये खाएंगे या इसके अलावा नहीं खाएंगे। नहीं, आप तो ये समझते हो कि परमात्मा ने आज बासी रोटी भेजी है। परमात्मा तेरा शुक्र है, भेजा तो भूखा तो नहीं रहूंगा, ये भाव उभरेगा। हर परिस्थिति जो भी मिलेगी आपको, जो भी सामने आएगी, आप हर परिस्थिति को यही समझेंगे परमात्मा ने भेजी है। सुख दुख परमात्मा ने भेजा है। जो भी जैसा भी, हर परिस्थिति में आप आनंदित रहोगे। मगर परमात्मा में डूबे रहोगे, आत्मा में उतरे हुए, परमात्मा में डूबे हुए, बस एक ओम याद करते हुए आप हर परिस्थिति को, कोई भी परिस्थिति आपको व्यापेगी नहीं, कोई परिस्थिति आपको दुखदाई नहीं होगी, दुख नहीं देगी कोई भी परिस्थिति आपको। दुख से आप मुक्त हो जाओगे। ना सुख परेशान करेगा, ना सुख आनंदित करेगा, ना दुख परेशान करेगा, ना दुख से भयभीत होगे। कोई भय अभय बना देता है, सत्संग अभय बना देता है, साधना, और ओम की साधना तो अभय ही बनाती है, भय से मुक्त कर देती है ये ओम की साधना। ऐसा है ये ओम, परम वैभवशाली ओम है। जपना है अपना काम, जपो आप, वही खरीद से शुरू करो, फिर मध्यमा अपने आप पहुंचेगा, उसके पहले नहीं जाएगा। वैखरी के बाद ही मध्यमा आएगा। ओम बोलोगे तो आप बोलोगे, मुंह तो हलेगा आपका, लेकिन आवाज यहाँ से निकलेगी मध्यमा से। आपको महसूस होगा कि ये ओम गले से होकर निकल रहा है, मुंह से नहीं निकल रहा है, जीवान से नहीं निकल रहा। महिमा है साहब ओम की, ऐसा है ये ओम। बस जपो आप, साधन बना लो ओम को, आश्रय ले लो ओम का। ओम के आश्रय से ओम जपो भाई, ओम जपो, ऐसा रहेगा ये ओम। खूब मदद करेगा आपको ओम, परमात्मा मदद करेगा आपको, आत्मा आपकी, क्योंकि अंतस्करण शुद्ध होने लगता है। जब से आप ओम जपना शुरू होते हो, उसी दिन से, उसी क्षण से आपकी अंतस्करण की मलिनता शुद्ध
अशुद्धि शुद्धि में बदलती चली जाए। ऐसा है ये ओम, परम दिव्य ओम। इस ओम को जरूर जपना।